कुछ लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं अपने ड्रीम्स के बारे में, और कुछ लोग हर दिन कोशिश करते हैं उसे पाने की। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनी और आप देख रहे हैं स्टडी मैनिया विद मनी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमने एसपी बख्शी बुक के आइटम्स की सीरीज स्टार्ट की है। तो आज हम बी से स्टार्ट होने वाले आइटम्स करेंगे। ए से स्टार्ट होने वाले आइटम्स हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट है दोस्तों, बाय हुक और बाय क्रुक। इसका क्या मतलब होता है? बाय हुक मतलब कोई काम नॉर्मली हो जाए, और बाय क्रुक मतलब बदमाशी के तरीके से। ये आइटम तब बोला जाता है कि आप किसी काम को करना चाहते हो कि भाई या तो आराम से हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो चाहे मुझे दूसरा तरीका से करना पड़े, पर मैं इस काम को करूँगा। मतलब कि सीधी उंगली से अगर घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बाय हुक और बाय क्रुक मीन्स बाय वन मीन्स और अनदर, कि किसी भी तरीके से। एग्जाम्पल देखिए, ही इज डिटरमाइंड टू ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन बाय हुक और बाय क्रुक। मतलब तो इसका क्या मतलब है कि या तो पढ़ लेगा नॉर्मली तरीके से, या फिर चाहे उसको चीटिंग करनी पड़े या कोई और कुछ मेथड यूज करना पड़े, वो फर्स्ट डिवीजन लेगा बाय हुक और बाय क्रुक। मतलब बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह आइटम अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बियर द ब्रंट ऑफ। इसका क्या मतलब होता है? बियर मतलब सहन करना, ब्रंट एक्चुअल जो हीट है उसको। बियर द ब्रंट ऑफ मीन्स टू बियर द मेन शोक ऑफ। मतलब असली जो शौक है ना उसको बियर करना, असली प्रॉब्लम को बियर करना। एग्जाम्पल देखिए, द पुअर हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइजेज। कि जो प्राइजेज इंक्रीज होते हैं तो अमीरों को थोड़ी फर्क पड़ता है कुछ, गरीब जो तबका होता है उसी को असली ब्रंट बियर करना पड़ता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह आइटम भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, बेल द कैट। बहुत ही इंटरेस्टिंग आइटम है ये, और काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है दोस्तों। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। तो सबसे पहले मैं आपको वो स्टोरी सुनाता हूं कि ये आइटम आया कैसे। देखो एक बार क्या हुआ, 8 से 10 चूहे थे और एक बिल्ली थी, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। और डेली बिल्ली आती और एक चूहे को खाकर चली जाती। उनमें से एक समझदार चूहा था। तो चूहा बोलता है, अरे यार हम एक काम करते हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं कि जब बिल्ली आएगी तो घंटी बजेगी और हम छुप जाएंगे। तो बाकी सबने कहा, यार ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है, लेकिन ये बताओ बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाएगा कौन? क्योंकि जो भी चूहा जाएगा घंटी बांधने उसको तो बिल्ली खा जाएगी। इसमें तो यार बहुत बड़ा रिस्क है। तो इसी के लिए बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधने का मतलब होता है रिस्क लेना, मीन्स टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, मैनी पीपल कैन बोस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी। कि काफी लोग डींगे मारते हैं, बट वेरी फ्यू, लेकिन कुछ ही लोग कैन बेल द कैट, कि कुछ ही लोगों में रिस्क लेने की हिम्मत होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह आइटम भी बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, विद डिफाइंस।
डिफाई करने का मतलब होता है दोस्तों कि किसी को इग्नोर करना, टू रिफ्यूज ओबे और टू डिसोबे, कि आपसे कोई काम करने को कहे और आप बोलो कि अरे यार छोड़ो मैं नहीं करता, मतलब यू आर डिसोइंग देम। सो इस चीज को बोलते हैं डिफाई। बी डिफाई का मतलब होता है दोस्तों बिल्कुल किसी को इग्नोर कर देना, बिल्कुल भी सुनाई नहीं करना। जैसा कि मैं आपको बोलूं कि दोस्तों मेरी क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करो और आप सुनाई ही ना करो, बिल्कुल सुनो ही नहीं, उस बात को इग्नोर करो, जैसा कि आप इस फोटो में इस लड़के को देख रहे हो। एग्जाम्पल देखिए, मोहन बेड डिफाइंस टू हिज फादर से विश ऑफ बिकमिंग ए डॉक्टर एंड इंस्टेड बिकम एन इंजीनियर, कि उसने फादर की जो विश थी इंजीनियर बनाने की, उसको डिफाइंस कर दिया। उसने विद डिफाइंस मतलब इग्नोर करना, इग्नोर कर दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह आइटम भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लो वन से ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मतलब होता है दोस्तों, ये फोटो में देखो, ये बीन दिखाई दे रही है जो लड़की बजा रही है। काफी बार आप देखोगे दिल्ली मेट्रो में जब आप ट्रैवल करोगे तो वहां पोस्टर लगे हुए होते हैं, उन पर लिखा लिखा होता है ब्लो यूअर ट्रम्पेट हेयर। सो ब्लो द ट्रम्पेट का मतलब होता है अपनी बीन बजाना, मतलब अपनी तारीफ करना। और जो मेट्रो वाला मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, वो इसीलिए लिखा रहता है कि ताकि आप अपनी एडवर्टाइज कर सकें, अपनी प्रशंसा कर सकें। सो ब्लो वन से ट्रम्पेट का मतलब होता है प्रशंसा करना, मीन्स टू प्रेस वन सेल्फ। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, नो वन लाइक टू टॉक टू दोस हु ब्लो देयर ओवन ट्रम्पेट, मतलब कि उन लोगों से कोई बात करना पसंद नहीं करता जो हमेशा अपनी तारीफ करते रहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह आइटम भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रेक द न्यूज। ब्रेक द न्यूज का मतलब होता है दोस्तों न्यूज को ब्रेक करना, मतलब किसी को बुरी खबर देना। वो किसी की डेथ की न्यूज हो सकती है या फिर कोई आपदा की न्यूज हो सकती है। ऐसी न्यूज जब आप बताते हो, सो यू आर ब्रेकिंग द न्यूज, मीन्स यू आर गिविंग बैड न्यूज। एग्जाम्पल देखिए, ही ब्रोक द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ वेरी जेंटली सो हैज टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ शोक। उन्होंने मतलब जेंटली तरीके से बताया ताकि शोक कम हो सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह आइटम भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों बर्न ए होल इन वन से पॉकेट। इसका मतलब होता है दोस्तों मनी स्पेंड क्विकली, कि फटाफट पैसा खर्च हो जाना। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, माई अलाउंस इज बर्निंग ए होल इन माई पॉकेट, मतलब मेरे जो अलाउंसेज हैं वो मुझे मजबूर कर रहे हैं पैसा खर्च करने को। सो दोस्तों बर्न ए होल इन वंस पॉकेट मीन्स मनी स्पेंड क्विकली, कि फटाफट पैसा खर्च हो जाना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह आइटम भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों बरी द हेडसेट। हेडसेट का मतलब होता है दोस्तों कुल्हाड़ी, जो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। कुल्हाड़ी का यूज किस लिए किया जाता है दोस्तों? दुश्मनी के लिए किया जाता है। और उन कुल्हाड़ियों को बरी करना मतलब दफनाना। सो आप कुल्हाड़ी दफना रहे हो, मतलब दोस्ती कर रहे हो, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो इसी के लिए बरी द हेडसेट का मतलब होता है दोस्तों कुल्हाड़ी को दफनाना, मीन्स टू मेक पीस,
यानी कि शांति कायम करना। यानी कि आप दुश्मनी को बुलाकर आप दोस्त बन जाते हो, उसी के लिए ये आइडियम यूज होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह आइडियम भी अच्छे से समझा गया होगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों बिसाइड वन सेल्फ। बिसाइड वन सेल्फ का मतलब होता है दोस्तों टू फील शॉक्ड, यानी कि बहुत ज्यादा शौक महसूस करना, एकदम मतलब आपको झटका सा लगना, उसको बोलते हैं दोस्तों बिसाइड वन सेल्फ। एग्जाम्पल देखिए, ड्यू टू एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हिज वाइफ ही वाज बिसाइड हिमसेल्फ विद ग्रीफ, यानी कि उसको एकदम झटका सा लगा, एकदम शौक लग गया उसको। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह आइटम भी अच्छे से समझा गया होगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों बैड ब्लड। बैड ब्लड यानी कि खून खराबा जो होता है दोस्तों वो दुश्मनी से रिलेटेड होता है। सो बैड ब्लड का मतलब होता है दोस्तों बीटर रिलेशंस, यानी कि रिश्तों का अच्छा ना होना। सो बैड ब्लड मीन्स बीटर रिलेशन, यानी कि रिश्तों का अच्छा ना होना। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, द रायोट्स हैव क्रिएटेड बैड ब्लड बिटवीन द टू कम्युनिटीज इन इंडिया, यानी कि उनके रिश्तों को खराब कर दिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह आइटम भी अच्छे से समझा गया होगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है, आपने काफी बार ऐसा देखा होगा दोस्तों, अगर किसी को बहुत ज्यादा चोट लग जाए हाथ में या पैर में तो उसकी स्किन लाल हो जाती है, उसके बाद ब्लू हो जाती है, यानी कि लीली हो जाती है, जैसा कि आपको इस फोटो में दिख रहा है। तो ऐसा बोलते हैं ना कि काफी गहरी चोट लग गई है, नीला हो गया, नील पड़ गया है। सो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है कि किसी को इतनी बुरी तरह से पीटना कि उसकी स्किन ब्लैक एंड ब्लू हो जाए, मतलब उसकी स्किन पर नीले धब्बे पड़ जाएं। सो दोस्तों ब्लैक एंड ब्लू मीन्स टू बीट मर्सीलेसली, यानी कि बिना दया के पीटना किसी को। एग्जाम्पल देखिए, द थिफ वाज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय पुलिस, यानी कि उसको बहुत ही बुरी तरह पीटा गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह आइटम भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों बीट अबाउट द बस। इसका मतलब होता है दोस्तों झाड़ी के चारों ओर से पीटना, जैसा कि फोटो में दिखाया गया है। इनको बोला गया है कि झाड़ी में सांप छुपा हुआ है, जाओ मार कर आओ उसको। तो ये दोनों गए झाड़ी के पास, तो जा नहीं सकते क्योंकि इन्हें भी भाई सांप से डर लगता है। तो ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, झाड़ी के चारों ओर से डंडे मार रहे हैं। तो ऐसे सांप मरेगा क्या? कभी नहीं मरेगा। तो ये एग्जैक्ट मैटर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। सो बीट अबाउट द बस का मतलब भी यही होता है कि साइड में किसी चीज़ के घूमना, एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं आना, बातों को ऐसे घुमाना, उसको बोलते हैं दोस्तों बीट अबाउट द बस। मीन्स टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, मतलब कि ऐसे ही बातों को घुमाना, एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं पहुंच पाना। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, व्हेन पुलिस डिड इंटेरोगेशन ही वाज बीटिंग अबाउट द बस, यानी कि मतलब कि वो ऐसे ही बातों को घुमा रहा था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह आइटम भी अच्छे से समझा गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों बीट द एयर। बीट द एयर का मतलब होता है दोस्तों यूजलेस एफर्ट, मतलब अगर आप हवा को पीटना शुरू कर दो तो बताइए कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। मतलब आप क्या कर रहे हैं, यूजलेस एफर्ट लगा रहे हैं। बीट द एयर मीन्स टू मेक यूजलेस एफर्ट। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, टू आर्ग्यू विद हिम इज लाइकिंग बीटिंग द एयर, मतलब कुछ भी फायदा नहीं है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह आइटम भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों बिल्ड कैसल्स इन द एयर। कैसल्स का मतलब होता है दोस्तों महल। महल यानी कि हवाई महल बनाना। हवाई महल बनाना का मतलब होता है दोस्तों मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और एक्चुअल में आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो उसको बोलते हैं दोस्तों बिल्ड कैसल्स इन द एयर। मीन्स टू मेक विजनरी सीम, टू क्रिएट ड्रीम्स और प्लान्स दैट आर इम्पॉसिबल, या फिर डे ड्रीमिंग। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, डोंट बिल्ड कैसल्स इन द एयर व्हेन यू डिजाइन दिस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। मतलब कि इस प्रोजेक्ट पर काम करना है, हवाई महल नहीं बनाना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह आइटम भी अच्छे से समझा गया होगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। तो पहले मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं कि पहले क्या था कि समुद्र में बर्फ जमी होती थी, तो वहां पर शिपिंग नहीं हो पाती थी। मतलब कि पानी के जहाज बर्फ पर चल नहीं पाते थे। तो फिर एक नई चीज को इन्वेंट किया गया जिससे यह प्रॉब्लम दूर की जा सके। फिर एक ऐसा जहाज बनाया गया जो आइस को ब्रेक कर सके, यानी कि बर्फ को काट सके। और वो जहाज आइस को ब्रेक करेगा और आगे आगे चलेगा इस टाइप से, और उसके पीछे बाकी जहाज भी आसानी से आ सकते हैं। सो वो जो जहाज है जो ब्रेक करने वाला है इसको, तो स्टार्ट करने वाला है कोई काम। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है दोस्तों टू स्टार्ट दी कन्वर्जेशन। मतलब कि दोस्तों सबसे पहले कन्वर्जेशन को स्टार्ट करना, मतलब कि सबसे पहले बोलना। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 दोस्त बैठे हुए हो और आपको एक टॉपिक दे दिया जाए कि आपको इस पर बोलना है, तो आप में से कोई सबसे पहले बोले उस टॉपिक पर, तो उसको क्या बोलोगे दोस्तों? उसको बोलेंगे ही ब्रोक द आइस, मतलब ही स्टार्टेड द कन्वर्जेशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह आइटम भी अच्छे से समझा गया होगा। तो आज की अपनी क्लास में इतना ही दोस्तों। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम 15 से आगे आइटम्स करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी क्लास अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेरी क्लास को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आप इस तरह की नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे और न्यू वर्ड के साथ। जय हिंद दोस्तों।